वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपके वाइवा के क्वेश्चंस ओरल एग्जामिनेशन, क्योंकि आपके प्री बोर्ड और हाफ फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले जो हमारा वाइवा होने वाला है 20 मार्क्स का, जिसका हमें प्लस पॉइंट मिलना है, जो भी हमारे 20 मार्क्स जो जुड़ेंगे हमारे फाइनल टर्म के एग्जाम्स में। तो ये 20 मार्क्स जो हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं गेन करना, तो हम आज इस पे फोकस करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स के वाइवा से। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है जो वाइवा है वो आपका 20 मार्क्स का है, प्लस 80 मार्क्स का आपकी दो जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें से पेपर, रिटर्न पेपर होगा। ठीक है, ओरल वाइवा जो है आपका, वाइवा में क्या होने वाला है, 20 मार्क्स का वाइवा होगा, जिसमें से आपके जो 10 मार्क्स हैं ये फाइल के होंगे और 10 मार्क्स ओरल एग्जामिनेशन के होंगे, यानी कि आपके वाइवा के होंगे, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले आते हैं हम 10 मार्क्स पे। तो 10 मार्क्स जो हमारी फाइल के हैं उसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो फाइल है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट इन द सेंस उसमें आपने नेम अपना प्रॉपर मेंशन करना है, प्रॉपर तरीके से अपने नेम की शीट रेडी करनी है, इंडेक्स बनाना है, टॉपिक का नाम क्लियरली लिखना है। उसके अलावा एक्नॉलेजमेंट, ग्राफ, इकोनॉमिक्स का है तो ग्राफ डायग्राम जरूर शो करना, क्योंकि जितने आप ग्राफ और डायग्राम्स का यूज करेंगे तो जो एग्जामिनर है उसे लगेगा कि आपने एक एक चीज पे रिसर्च करके उसे बनाया है। कोई रेक्टिफिकेशन वाली बात नहीं है, कोई कॉपी वाली बात नहीं, किसी का कॉपी नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये सबसे प्लस पॉइंट रहेगा। इसके अलावा अपनी जो फाइल है उसे अच्छे तरीके से डेकोरेट करें। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है फाइल में। ठीक है, जिसके आपको 10 मार्क्स मिलने हैं। उसके बाद आते हैं अपने ओरल एग्जामिनेशन पे, यानी कि वाइवा वाले क्वेश्चन पे। उसमें सबसे पहले जो आपका ड्रेसअप है वो स्कूल जो ड्रेसअप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने से मतलब है आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाइए, अपने शूज वगैरह को पॉलिश करिए, यूनिफॉर्म को प्रॉपरली आयरन करके जाइए, क्योंकि जो बच्चे का फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो उसके लुक से ही पड़ जाता है। ठीक है, सेकंड, आपको कॉन्फिडेंट रहना है एग्जामिनर के सामने, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। जब वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, जब आप अंदर एंटर करोगे अपने क्लासरूम में, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, जाकर उन्हें प्रॉपर विश करना है, गुड मॉर्निंग या वट एवर, गुड आफ्टरनून जो भी है। उसके बाद उनकी परमिशन के अकॉर्डिंग ही आपको बैठना है। फिर जैसे जैसे वो आपको क्वेश्चंस करेंगे आपको उनके आंसर कॉन्फिडेंटली देने हैं। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में भी पूछा जा रहा है उसके बारे में आपको जो भी नॉलेज है आपको बोलना है, चुप नहीं रहना। ठीक है, अगर आप चुप रहे तो वो आपका अच्छा इंप्रेशन वहां नहीं पड़ता, एग्जामिनर को लगता है कि इसको इस चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, उसके बाद डोंट आर्ग्यू, आपको बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करने आगे से। ठीक है, कोई भी बहसबाजी नहीं करनी किसी भी टीचर से, वो बहुत गलत चीज है, बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। टीचर टीचर ही होता है और स्टूडेंट स्टूडेंट ही होता है, इस बात को याद रखना है। अगर एग्जामिनर या टीचर आपको टोक के आपके आंसर पे आपको कुछ समझा रहा है तो आपको उसको एग्री करना है, उससे कोई आर्ग्यू नहीं करना, बल्कि टीचर को कहना है कि तुमने जो समझाया वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, उसमें इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, बिना इंटरेस्ट के नहीं बैठना कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं, आप क्या बोल रहे हो, वो बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा आपका एग्जामिनर पर। जब आपको क्लास में एंटर करना है तो अपनी फाइल तो साथ में लेके जानी है और प्रॉपर तरीके से एंटर करना है, अच्छे तरीके से, वेल गुड स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो थी आपकी जनरल चीजें। इसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट वाइज पे आते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपसे क्या क्वेश्चन करे जाएंगे, कैसे कैसे वो क्या क्या पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपको वो बताती हूँ। चलिए, अगर सब्जेक्ट वाइज बात आती है, अगर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे हम, तो सबसे पहले आपके दो पार्ट्स हैं, ए और बी। ए और बी यानी कि मैक्रो इकोनॉमी और दूसरा इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, दो पार्ट हो गए। इसके अलावा आपको सबसे पहला जो फोकस है वो करना है अपने फाइल के टॉपिक पर। जो भी आपका टॉपिक है जिसपे आपने अपनी फाइल को तैयार करा है उसको अच्छे तरीके से स्टडी करके जाना है।
क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपको उसी के बेस पे पूछे जाएंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के पेपर में जो एग्जामिनर है ये आपकी जनरल नॉलेज को बहुत ज्यादा चेक करते हैं। जनरल नॉलेज को चेक करेगा, जैसे कि आपके जो टॉपिक्स हैं, डीमोनेटाइजेशन क्या है, जीएसटी क्या है, इसका इकोनॉमिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा G20 क्या है, इसमें कितनी नेशंस इन्वॉल्व हैं, ये सब चीजें, और गवर्नमेंट बजट क्या है, हमारा पहले का बजट क्या था और जो अब नया बजट आया है इसमें क्या डिफरेंस है, ये सब जनरल नॉलेज की चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट जो टैक्स पॉलिसीज हैं वो क्या है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स क्या है, ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेशनल इनकम के सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए NNP एट FC क्या है, ठीक है, GDP एट MP क्या, GDP एट MP क्या है, NDP एट FC क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेशनल इनकम का तो कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं छोड़ के जाना। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए APC क्या है, MPC क्या है, APS कैसे कैलकुलेट होता है, MPS कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा सारी कर्व्स के बारे में पढ़ के जाना, कितनी कर्व, कैसी कैसी कर्व्स है, ठीक है, उसे कैसे ड्रॉ करना है। इसके अलावा AD और AS टॉपिक है जो, इसके बारे में सब कुछ पढ़ के जाना है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो मैंने आपको करवाया था, ठीक है, इनफ्लेक्शनरी और डिफ्लेक्शनरी जो हम पढ़ चुके हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। इसका डिफरेंस जो गैप है ये, इस गैप को अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ के जाना है, इसकी डिफाइन पता होनी चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद BOP चैप्टर की बात करें तो BOP में से बस आपको उसके एलिमेंट्स पता होने चाहिए, इतना ही काफी है। इसके एलिमेंट्स को अच्छी तरह स्टडी करके जाइए, ठीक है। नेशनल इनकम की डिफाइन, नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से करके जाने हैं। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई सब पता होना चाहिए। नेशनल इनकम के फॉर्मूला सारे करने हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इसके अलावा LPG का टॉपिक, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। जो हमारी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 में लॉन्च हुई है, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए आपको। तो ये सब चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके बेसिक्स हैं, ठीक है, आपके बुक्स के, टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग की, ये आपको सब अच्छी तरह पता होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं तो एटलीस्ट आपको उसके बारे में जितना भी पढ़ाया गया है, जितना भी आपके उसको नॉलेज है उसके बारे में 1 या 2 सेंटेंस में उसको जरूर बताना है एग्जामिनर को। चुपचाप नहीं बैठना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप चुप रहोगे तो इसका इंप्रेशन बहुत गलत पड़ेगा। एग्जामिनर को लगेगा कि आपने क्लास, आपको कुछ नहीं आता, आपने अपनी क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जो समझाया है आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाइए। आपके इकोनॉमिक्स के वाइवा में जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे, 20 आउट ऑफ 20 गेन करिए, ठीक है, ताकि आपके जो फाइनल टर्म यानी कि जो 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है उसमें 20 मार्क्स गिर के गेन ऐड करके आप अच्छा स्कोर गेन कर सकें, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।